इंसान का अगर मन बेचैन हो तो फिर उसे खुद के घर में भी सुकून नहीं मिलता। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है, इसलिए वक्त को पानी के जैसे मत बहाओ। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने तो क्या रोने का लायक भी नहीं छोड़ता है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आएगा। मत कर गुरूर अपने आप पर, भगवान तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा दिए। माना कि वक्त सता रहा है मगर बहुत कुछ सिखा रहा है। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कानों को बंद कर लो। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ता है। आपका गलत आचरण एक झटके में आपके सौंदर्य को नष्ट करने का क्षमता रखता है। अपना वो होता है जिसके साथ बात खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता है तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। विचारों को वश में रखिए, वो आपके शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो आपके कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो आपके आदत बनेंगे। आदत को वश में रखिए, वो आपके चरित्र बनेगा, और चरित्र को वश में रखिए, वो आपका भाग्य बनेगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितने भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा वो भिखारी सबसे खुशनसीब इंसान होता। जिंदगी में जो भी करो सोच समझकर करना। आपकी एक गलती किसी की सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा, और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। जब तक चुप थे लोग बेवकूफ समझते गए, जब जवाब दिया तो बुरे बन गए। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसीलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी चित्रकार कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट तैयार किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई, और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग्स भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग्स में से जो उस कॉन्टेस्ट के जजेज थे, उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग की सिलेक्ट किया, और उन 100 पेंटिंग के एक एग्जीबिशन लगाई। उन एग्जीबिशन में उन सारे पेंटरों को तो इनवाइट किया ही किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे, और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड़ भी थी, क्योंकि इनाम का दाम इतना बड़ा था। तो सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन जीतेगा। कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहाँ पर सारी ही पेंटिंग देखने लायक थी, और एक से बढ़कर एक थी।
उसमें से कुछ पेंटिंग थी जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ थी, जो कि उन सभी पेंटिंग में से सबसे बढ़िया पेंटिंग थी। लोगों के हिसाब से बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग थी, जिसके बारे में लोग अपने ही आप में डिसाइड कर रहे थे कि ये पेंटिंग विनर होगा। तो कोई बोल रहा था ये पेंटिंग विनर होगा। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था, क्योंकि सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी। तो जज को सिलेक्ट करना बहुत कठिन था। लेकिन वो समय आ ही गया जब जज ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग उन सारी पेंटिंग में से सिलेक्ट कर लिया, और उस पेंटिंग को एक बड़ी सी कार्टून के पीछे रख दिया। सामने जो सारे पेंटर बैठे थे, जो सारे मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड़ थी, सबकी धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सब उस पेंटिंग को देखा, तो सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहाँ पर दिख रही थी उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को भी वो पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही थी। इंसान अपना घर बदल लेता है, अपने कपड़े बदल लेता है और रिश्ते भी बदल लेता है खुश रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाता। वो खुश इसलिए नहीं रह पाता है क्योंकि वो हर चीज़ तो बदल लिया, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदलता है, जिसके कारण वो कहीं भी खुश नहीं रह पाता। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उसका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। अपनी नज़र को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। झूठ सुनने में मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जीवन में हर मौके का फ़ायदा उठाइए, परंतु किसी की मजबूरी का नहीं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति भूल जाओ। अहंकार और संस्कार शब्दों में बहुत छोटी सी फर्क है, लेकिन दोनों का मतलब बहुत बड़ा है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर खुश होता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं तो भविष्य में उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। अगर ईश्वर ने वो लिया है जिसे खोने की आप कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है जो लोग अपना होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों के झुकाने में विश्वास रखता है वो कभी रिश्ते को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हालात पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हो क्या फर्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे ढकेल रहा है वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। शीशा और रिश्ता दोनों बहुत नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है।
अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों न हो। समय बढ़ रहा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती है जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती है। अक्सर वही लोग बुरे वक्त में हमारा साथ निभा जाते हैं। मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। बढ़ती उम्र का भी अपना अलग मजा है। आंखें धुंधली हो जाती है, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता, और जिसको कद्र करो वो वक्त नहीं देता। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। पहचान बड़े लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। बिन मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब न रखना, बिना कारण झूठ बोलना और हमेशा भूतकाल के सुख को याद करते रहना, ये सभी दुख का कारण बनते हैं। यह संसार अगर विरोध करे तो तुम घबराना मत, क्योंकि जिस वृक्ष पर फल लगते हैं लोग उसी पर ही पत्थर मारते हैं। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे पलान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं सत्य कर्म कर, मुझ पर विश्वास कर। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे उसका कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। केवल आत्मविश्वास होनी चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो आपको सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसे ही सोच दूसरे के बारे में रखें। ये बुरे दिन कितने अच्छे होते हैं, सिखा देते हैं अपने कैसे होते हैं। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो पराये को भी अपना बना देती है। आज की हकीकत यही है कि सुन लिया तो सुलझ गए, और सुना दिया तो उलझ गए। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा,
मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो जरूर मिलेगा। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन की अंतिम सत्य है। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।